राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा। कल हम लोग स्मरण किए थे, क्वाहम मूढ़मति को नाम परमानंदैकसारम रसः। श्री राधा चरणानुभाव कथया निसंध्यमाना गिरः लग्ना कोमल कुंज पुंज बिलसद वृंदाटवी मंडले क्रीडच्छ्री वृषभानुजा पदनख ज्योतिष्ठटा प्रायशः। श्री धाम वृंदावन की निकुंजावली में प्रिया जी के राधा रानी के चरण कमल की जो नख की चंद्रिका है वो सदा ही प्रकाशित है, सदा ही उनकी चरण रज की जो कृपा है, चरण की कृपा सदा ही बरसती रहती है। प्रिया जी की चरण कांति, चरण की जो नख पंक्तियां हैं उनकी कृपा मना करके हृदय में धारण करके और आगे वर्णन करते हैं। श्री राधे श्रुतिभिर बुद्धैर भगवताप्यामृग्य सदवैभवे स्वस्तोत्र स्वकृपात एव सहजो योग्योप्यहंकारितः
पद्ये नैव सदा पराधिनि महन् मार्गं विरुद्ध त्वदे काशे स्नेहजलाकुलक्ष्य किमपि प्रीतिं प्रसादिं कुरु, प्रीतिं प्रसादी कुरु। अब आचार्य चरण इस ग्रंथ की रचना करके और प्रियाजू के चरणों में समर्पण कर रहे हैं। भारी हृदय में दीनता है और बस एक ही भरोसा है, कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य। आदि से अंत तक जो महापुरुष हैं, प्रियाजू के जो सखी के अवतार हैं, उनके हृदय में एकमात्र और एकमात्र प्रियाजू की कृपा का ही अवलंब है। कृपा की ही निरंतर बाट देखते हैं और कृपा ही उनकी जीवन की मूल आधार है। तो आचार्य चरण अब इस पद्यावली रूपात्मक जो ये ग्रंथ है, जो अद्भुत रस को प्रदान करने वाला है, माने प्रिया प्रीतम का श्रीधाम वृंदावन का जो अद्भुत दास्य है, वो देने की इनमें अद्भुत क्षमता है। ऐसी जो ग्रंथ है, अब उनका जो समर्पण है, प्रियाजू के चरणों में वो ग्रंथ समर्पित कर रहे हैं। कोई चीज़ जब इष्ट देव के चरणों में समर्पित होती है तो फलती है, फूलती है, विकास को प्राप्त होती है, वो कृतार्थ हो जाती है। तो यद्यपि ये प्रियाजू की कृपा कटाक्ष से ही रचना हुई है, आगे वर्णन करें। श्री राधे श्रुतिभिर बुद्धैर भगवताप्य मृग सदवैभवे। ये प्रेम तत्व एक ऐसा तत्व है, ये माधुर्य एक ऐसा अद्भुत तत्व है जो वृंदावन का रस है, प्रियाजू के चरणों की सेवा है, प्रियाजू के चरणों का जो दास्य रस है। इसको बड़े बड़े मुनिजन, अमलात्मा, संतजन, भक्तजन, ऋषिजन, बड़े बड़े महाभागवत, बड़े बड़े विद्वान इनको ढूंढते रहते हैं कि श्रुति भी, मैंने श्रुतियाँ जो वेद हैं, वेदों का जो अनेक विभाग है, मैंने अनेकों जो वेद हैं वे, और बुद्धई है जो बड़े बड़े विद्वान पंडित गण हैं, और यहाँ तक कि भगवान भी, क्योंकि ठाकुर जी हैं, वे सदा सर्वदा प्रेम रस के भूखे हैं। प्रियाजू के प्रेम के लिए निरंतर लालायित रहते हैं, प्रियाजू की कृपा दृष्टि के लिए सदा लालायित रहते हैं, आतुर रहते हैं, सदा बुभुक्षित रहते हैं, त्रिशातुर रहते हैं। तो इस प्रेम रस को प्यारे श्याम सुंदर भी ढूंढ रहे हैं, सदा इसकी कामना करते हैं। तो ऐसा जो वृंदावन का जो रस वैभव है, ऐसे ऐसे महानुभाव ने श्रुतियाँ माने वेद, बड़े बड़े विद्वान पंडितगण और ठाकुर जी स्वयं इसको सदा सर्वदा खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इनका अन्वेषण कर रहे हैं। ऐसा दिव्य वृंदावन का ये सद वैभव, प्रेम वैभव है, दास्य वैभव है। प्रियाजू का स्वस्तोत्र स्वकृपात एव सहजो योग्योपि हम कारितः। तो प्रियाजू के रस से परिपूरित जो ये श्री राधा सुधा निधि नामक जो ग्रंथ है, जो स्तोत्रात्मक ग्रंथ है, उसको कह रहे हैं कि हे प्रियाजू, ये जो स्तोत्र काव्य है, ये मैं तो बड़ा अयोग्य हूँ, पामर हूँ, लेकिन आपकी कृपा से ही ये जो पद्यात्मक, जो श्लोकात्मक, जो आपके लीला रस से परिपूरित ये ग्रंथ है, इस स्तोत्र काव्य की रचना हमारे में तो क्षमता नहीं है, आपकी कृपा से ही, मानो आपकी अपनी जो निजी कृपा है वही कृपा करके मेरे द्वारा इसकी रचना करवाई है, और जो सहज में ही हो गया है। एकमात्र इसका श्रेय आपकी बस कृपा को जाता है। सहजो योग्योपि हम कारितः, मुझ अयोग्य द्वारा
इस दिव्य रस का उद्घाटन हुआ है। पद रूप में इस स्तोत्र काव्य की रचना हुई है। ये एकमात्र आपकी कृपा की ही देन है। पद्ये नैव सदा पराधिनी मोहन मार्ग विरुद्धत्वदे। वैसे तो प्रिया जो मैं तो सदा महत मार्ग से, मैंने महापुरुषों का जो मार्ग है, इस मार्ग से तो मैं सदा विरुद्ध ही आचरण करने वाला हूँ। मुझसे भला ऐसा उत्तम कार्य कैसे बन सकता है। मैं तो बड़ा ही हीन हूँ, बड़ा ही अधम हूँ। आपकी कृपा ही ये सब करवा रही है। और सदा अपराधिनी, मैं तो महा अपराधी हूँ, सदा शास्त्र मार्ग से विरुद्ध चलने वाला हूँ। ऐसा जिन ही उन्होंने कहा है, हाथ में ये स्तोत्र काव्य लेकर के और प्रिया जी के चरणों में समर्पित किया है। तो ऐसी दीनता देख करके कि मेरा भक्त कितना दीन है, कितना प्रेमी है, मेरी कृपा का कितना अद्भुत इसको भरोसा है, तो प्रिया जी बहुत खुश होती हैं। मारे आनंद के आँखों में प्रेम अश्रु छा जाते हैं। तो काशी स्नेह जला कुलाक्षी, प्रिया जो कृपा कातरा होकर के अतिशय प्यारे अपने भक्त श्री राधा सुधानिधि जी कार्य हैं उनकी तरफ बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देखती हैं। और उन्होंने उनके चरणों में समर्पित किया है कि प्रिया जो आपकी कृपा से रचित ये स्तोत्र काव्य राधा रस सुधानिधि नामक ग्रंथ है, आपके चरणों में समर्पित है। तो अब कृपा करके आप इसको प्रसादी कर दीजिए। कृपा करके आप इसको स्वीकार लीजिए। और मैं तो आपकी अनिर्वचनीय जो प्रीति है उन्हीं की कामना कर रहा हूँ। आप मुझ पे सदा अपनी प्रेम की वर्षा करते रहें और आपके चरणों में ये समर्पित है। आचार्य चरण ने चरणों में समर्पित किया है। प्रिया जी ने प्रेम भरी दृष्टि से उनको स्नेह भरी दृष्टि से देखा है और उनका अभिष्ट है प्रेम चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए, हमें आपका दास्य चाहिए। तो प्रिया जी ने कृपा करके अद्भुत दास्य प्रदान किया है और आनंद मग्न है। तो ऐसे आचार्य चरण इस ग्रंथ को अपनी दीनता प्रकट करते हुए प्रिया जी के चरणों में समर्पित किया है। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। अद्भुत आनंद लोभश्चेद नामना रसुधानिधि स्तवोयम कर्णकलशैर गृहीत्वा पीयतां बुधः। अद्भुतानंद लोभश्चेद नामना रसुधानिधि तवोयम कर्णकलशैर गृहीत्वा पीयतां बुधः। आचार्य चरण कह रहे हैं बहुत प्रसन्न होकर के इस रसमय काव्य का कैसा अवदान है। ये कितने माने ये ग्रंथ क्या कहें, मानो प्रिया जी की कृपा के ही ये स्वरूप हैं। प्रिया जी की कृपा से परिपूरित हैं और बड़े जब प्रिया जी की कृपा ही परम उदारा है तो ये ग्रंथ भी बड़े ही औदार्य से परिपूर्ण हैं और जो इनका आश्रय लेते हैं उनको निहाल कर देते हैं। तो इस बात को कह रहे हैं कि हे बुद्धगण, हे विद्वज्जन, हे प्रेमी जन, अगर आपके हृदय में यदि आपके हृदय में अद्भुत आनंद लोभ, आपके हृदय में अद्भुत आनंद लोभ प्राप्त करने की हार्दिक लालसा है, वो अद्भुत आनंद क्या है? प्रियाजू का दासत्व, प्रियाजू का कैंकर्य, प्रियाजू का प्रेम रस, प्रियाजू की वृंदावन का नित्य विहार चाहते हो, उनकी कृपा चाहते हो, तो हे भैया तुम्हारे मन में इस बात का लोभ है तो ये जो नामना रस सुधा निधि, जो ये राधा रस सुधा निधि नामक जो काव्य ग्रंथ है, जो स्तोत्र काव्य ग्रंथ है, इसको ये रस सुधा निधि है। राधा रस सुधा निधि, राधा रानी की केली, राधा रानी की महिमा, राधा रानी की लीला, राधा रानी की सुंदर सुंदर माधुरी रूप
सुधा का मानो ये समुद्र है। आप इसको स्तवोजम कर्ण कलशई है, इस अस्तव रूप अमृत को अपने कर्ण विवर में धारण करके, कान में धारण करने का मतलब बार बार सुनो, बार बार इस अमृत की धारा को अपने कर्ण विवर में धारण करो। कहने का मतलब बारंबार इसको जो खूब श्रवण करो। स्तवोजम कर्ण कलशैर गृहीत्वा, और अपने कर्ण रूप कलश में धारण करके, ग्रहण करके, और बारंबार इसको पीते जाओ। पियताम गृहीत्वा पियताम बुद्धा, कि हे विद्वजन, हे प्रेमी जन, इस अद्भुत रस का जो कलश है, रस की जो निधा सुधा निधि स्वरूप है, इसको अपने कान से बार बार श्रवण करो, बार बार गान करो, और इसको रसना से पियो। और जब तुम गान करोगे तो प्रियाजू की, लालजू की सुंदर माधुरी तुम्हारे सामने स्फुरित होगी, कि जैसे इसमें सुंदर सुंदर भाव है, सुंदर सुंदर इनकी छटा है। कहते हैं ना कि गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्य गतो मंदिमा। जब आप इसका गान करेंगे, श्रवण करेंगे, गौरांग मृदिमा, कि ही प्रिया जो आपकी जो गौर अंग की जो मृदुलता है, स्मिते मधुरिमा, जब आप मंद मंद मुस्कुराती हैं उस समय जो अमृत का निर्झरण होता है, उस समय उस आपकी मुस्कान को दर्शन करके जो रोम रोम पुष्ट होते हैं, देह की शुद्धि बुद्धि भूल जाती है, नेत्रों में आपकी मुस्कान छा जाती है, हृदय रूप पटल पे छा जाती है। तो नेत्रांचले द्राघिमा बक्षोज गरिमा, और आपके जो सुंदर सुंदर आकर्णायत कज्जल भरे नेत्र की जो रस भरी शोभा है, आपकी सुंदर बक्षोज कमल की सुंदर जो आभा है, शोभा है, छटा है, तो ये सब क्या है ना, ये इस राधा सुधा निधि नामक जो स्तोत्र काव्य है, तो ये निधि है, समुद्र है, तो मानो इसकी ये तरंगे हैं, इसकी रत्न राशि हैं, तरंगे हैं, ये जो एक एक श्लोक में जो वैभव भरा हुआ है। तो जब इसका गान करोगे तो तुम्हारे सामने, आँखों के सामने प्रिया जो हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, इठलाती हुई, इतराती हुई प्रकट होंगी, स्फुरित होंगी और तुम्हें निहाल करेंगी। तो स्तवोजम जो यह बड़ा निर्मल और प्रेम से परिपूरित स्तोत्र काव्य है, इसको बारंबार श्रवण करें, बारंबार गान करो, और इसका बार बार पान करो, पीते जाओ, कभी अघाओ मत। अत्यंत जब प्रियाजों ने इस काव्य को अपने चरणों में जगह दिया, स्वीकार लिया, कृपा करके उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और अब आश्रित जन को आदेश देते हैं, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़ा रसमय ग्रंथ है, इसको बारंबार सुनो, बारंबार। क्योंकि पहले कही है कि अद्भुत लोभस चित्त, तुम्हारे हृदय में अद्भुत आनंद का लोभ है। वो अद्भुत आनंद क्या है? प्रियाजू का दासी ही तो है, कि तुमने ठान रखी है, तुम्हारे हृदय में ऐसी बलवती दृढ़ इच्छा है कि हमें प्रियाजू का कैंकर्य पाना है, मुझे प्रियाजू का दिव्य उनकी सेवा प्राप्त करनी है। तो इस ग्रंथ को बार बार सुनो, बार बार गान करो, बार बार गान करोगे तो उनकी रूप माधुरी तुम्हारे सामने उदित होगी, और फिर तुम वास्तव में सुख के सागर में डूब जाओगे। सारा जो है वो भव बंधन कट जाएगा, भव रोग शमन हो जाएगा, और तुम सदा सर्वदा के लिए निहाल हो जाओगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा